बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, बहुत ही असीम दया है परमपिता परमेश्वर की अपनी आत्माओं को, चाहे वे किसी भी धर्म, मजहब और जाति से संबंधित हों, उन तक संदेशा पहुंचाने के लिए परमात्मा कुछ न कुछ तरीका और किसी न किसी आत्मा को माध्यम अवश्य बनाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने इस सृष्टि में यहाँ आके यदि किसी के अच्छे कर्म बनाने हैं, शुभ कर्म बनवाने हैं, तो केवल मानव शरीरधारी प्राणियों के बनवाने हैं, उन आत्माओं के बनवाने हैं जो आज उनकी शरण में है और मर्यादा में रह के भक्ति कर रही हैं। तो सेवा का मौका परमात्मा अपने सेवक को ही देता है और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज वर्तमान में इस पृथ्वी पे पूर्ण परमेश्वर अल्लाहु अकबर, सारी सृष्टि के रचनहार उस कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के सही मायने में जिन्हें भगत कह सकते हैं, शिष्य कह सकते हैं, अनुयायी कह सकते हैं, फॉलोअर्स कह सकते हैं, वो केवल लाखों की संख्या में से कुछ एक सत्सेवक हैं जो अपना तन मन धन सब कुछ अपने परमेश्वर के चरण कमलों में न्योछावर कर चुके हैं और उनके जीवन का केवल एक ही मकसद है, पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और यदि आवश्यकता पड़ी तो इस नश्वर शरीर के खून का एक एक कतरा समय आने पर उस परमात्मा के चरण कमलों में रख देना। तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी दया की है आप और हम सभी सत्सेवकों के ऊपर, और दया ये है कि परमेश्वर छोटे छोटे वीडियो बनवा रहे हैं सृष्टि रचना के ऊपर। लगभग 100 वीडियो बनेंगे और 100 वीडियो में शॉर्ट में पूरी सृष्टि रचना जो परमेश्वर ने हमें असंख्यों बार समझाई है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक एक मिनट का, 2-2 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरीके से पार्ट 100 तक। और उसमें सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से उस तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा जिससे सभी धर्मों के लोग समझें। और उन वीडियो को देख के जब अपने शास्त्रों को खंगालेंगे, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गीता को पढ़ेंगे या सूक्ष्म वेद को पढ़ेंगे, सतगुरुदेव जी के सत्संग देखेंगे, तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें वहां उन्हें सबूतों के साथ मिलेंगी। हालांकि हम जानते हैं कि काल के द्वारा जो प्रचंड जाल फैलाया गया है जीव आत्माओं के ऊपर, सतयुग से अनंत युगों पहले, इतनी आसानी से कटने वाला नहीं है। लेकिन आप और हमारा जो मकसद है, परमेश्वर ने हमें जो सेवाएं दी हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल अध्यात्म में है। ठीक है, चारों धर्मों के लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, उनको मनाने का काम तो केवल परमेश्वर का है, सतगुरु देव जी का है। वो क्या तरीका अपनाते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर की सोच और उसके विषय में सोचना एक तरीके से मानव शरीरधारी प्राणी के लिए, दास यही कह सकता है कि मंद बुद्धि से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो प्रेरणा अपने सत्सेवकों में करते हैं, अपने सच्चे भक्तों में करते हैं, और फिर उनके सच्चे भगत गुरुदेव के उन संकेतों का अनुसरण करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनके आदेश की पालना में, उस आधार से हम ये आकलन लगा सकते हैं कि चारों धर्मों सहित सारी सृष्टि को अपनी शरण में लेके आने का काम तो खुद सतगुरुदेव जी का ही है, अल्लाह कबीर का ही है। लेकिन कुछ कर्म वो हमारे भी बनवाएंगे। तो ये छोटे छोटे वीडियो परमेश्वर बनवा रहे हैं, लगभग 100 वीडियो बनेंगे जिनमें पूरी सृष्टि रचना आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा की है और जिस आधार से दास इस काम पे लग चुका है, और एक छोटा सा वीडियो अभी दास जिसका प्रथम पार्ट आप जी को भेज रहा है, उससे हमारी कोशिश यही रहेगी कि मुसलमान धर्म के मानने वाले भी अच्छे से समझें, ईसाई धर्म के मानने वाले भी, हिंदू धर्म के मानने वाले भी,
और सिख धर्म के मानने वाले भी इन चीजों को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये है क्या। क्या वास्तव में ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? क्या वास्तव में हमारे मुल्ला, काजी, पंडित, पादरी, पास्टर इन लोगों ने हमें कभी बताया नहीं, कभी दिखाया नहीं? तो वो आत्मा सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से जो छोटे छोटे ये वीडियो बनाए जा रहे हैं पोस्टर्स वाले, इनको देखकर सोचने पर विवश होंगी, विचार करेंगी। कौन? जो बुद्धिजीवी होंगी, जिन आत्माओं को वो परमात्मा युग परिवर्तन के महाविनाश से पहले पहले अपनी शरण में लेना चाहता है, वही आत्मा इन पोस्टर्स को देख के सोचेंगी, विचार करेंगी, चिंतन करेंगी, मनन करेंगी। और सतगुरुदेव जी ने हमें जो ये सेवा दी है अपनी सत प्रेरणा से, उसका मकसद भी यही है कि अंततः तो वो परमात्मा ही सभी को लाइन पे लेके आएगा, साम दाम दंड भेद जो भी उनका तरीका होगा। लेकिन उस साम दाम दंड भेद वाला तरीका अपनाने से पहले, क्योंकि कहते हैं समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ठोकर खाकर समझता है, समझदार व्यक्ति वो होता है जो ठोकर खाने से पहले ही दूसरों की ठोकर से समझ जाए और अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। तो हमारे को परमेश्वर ने जो ये सेवा बख्शी है इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जिसका प्रथम पार्ट अभी आप देखने वाले हैं, उस आधार से परमेश्वर युग परिवर्तन से पहले, उस महाविनाश के समय से पहले अपनी उन कुछ प्यारी आत्माओं को जो चारों धर्मों में फंसी हुई है, उनको बाहर निकालेंगे, उनको अपने सत्संग सुनने पर विवश करेंगे, मजबूर करेंगे। वो आत्माएं सोचने पे विवश होंगी, मजबूर होंगी। और जो आत्मा सतगुरुदेव जी के सत्संग सुनने लग जाएगी, उसके बाद परमेश्वर कहते हैं फिर मैं धीरे धीरे उसके ऊपर अपनी भक्ति का रंग चढ़ा देता हूं, और उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि तू कब मुसलमान से मानव हो गया, तू कब हिंदू से धार्मिक हो गया, तू कब ईसाई से इंसान हो गया, और तू कब सिख से मेरा सेवक हो गया। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी दया आप और हम सभी सत्सेवकों पे परमपिता परमेश्वर ने बख्शी है। और इतनी सेवा दे रखी है परमेश्वर ने कि दास तो अकेला संभाल भी नहीं पा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले परमेश्वर ने तीनों समय की आरतियों के सरलार्थ का एक विस्तार से समझने के लिए साध संगति के माध्यम से दास को प्रेरणा की थी, जिसकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, जो अभी 25 अप्रैल 2021 को रविवार रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज शंका समाधान विद पवन दास के ऊपर शुरू होने जा रहा है। उससे पहले ही परमात्मा ने ये 100 वीडियो और बनाने की सेवा हम सत्सेवकों की झोली में डाल दी है। तो पुण्यात्माओं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। परमेश्वर किस हद तक हमारे ऊपर राजी हैं, किस हद तक परमेश्वर अपनी मेहरबानी हमारे ऊपर बख्शे हुए हैं, और कितनी सेवाएं बढ़ चढ़कर परमेश्वर हमें दे रहे हैं, जिन सेवाओं के लिए शायद आज से पहले बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि, संत, पैगंबर, नबी, पीर, पैगंबर, ओलिया भी तरसे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी उन सेवाओं के लायक नहीं समझा जो सेवाएं परमेश्वर आज आप और हम सबको दे रहे हैं। और एक दूसरी बात, हम जिन पैगंबरों का नाम सुनते हैं, क्योंकि मुसलमान धर्म में जो पैगंबर भेजे गए हैं काल भगवान के द्वारा, उनको पैगंबर कहा जाता है, उनको नबी कहा जाता है। और हिंदू धर्म में जो भेजे गए हैं उनको अवतार के नाम से जाना जाता है। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य देखिए, अगर गौर से विचार करें, थोड़ा सा अगर चिंतन करें हम इस ज्ञान आधार से, तो मूसा से लेके या आदम से लेके, क्योंकि आदम को पैगंबर नहीं कहा जा सकता, आदम से तो सृष्टि की परमेश्वर ने शुरुआत की थी, उसके बाद मूसा से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो मुसलमान धर्म में हजरत मूसा से लेके और हजरत मोहम्मद साहब तक जितने भी पैगंबर ज्योति निरंजन अर्थात काल भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, और हिंदू धर्म में जितने भी अवतार त्रेता युग में श्री राम से लेके और द्वापर में श्री कृष्ण तक भेजे गए हैं, उन सभी अवतार और पैगंबरों से बढ़कर यदि वर्तमान में कोई उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर के कोई पैगंबर हैं, कोई नबी हैं, तो पुण्यात्माओं आज सत्सेवक हैं। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, उनके सत्सेवक हैं,
जो मर्यादा में रह के सत साधना कर रहे हैं, सत सेवाएं कर रहे हैं, असल में वो पैगंबर हैं। असल में राम रसूल वो हैं जो आज परमेश्वर की शरण में आके दुनिया को जगाने की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी पैगंबर चारों धर्मों में और जितने भी अवतार हुए हैं, इनको तो काल ने भेजा है। राम रसूल कहे का मतलब होता है ज्योति निरंजन को भी राम कहा जाता है। मोहम्मद साहब अल्लाह अकबर यानी कबीर साहिब के रसूल नहीं थे। कबीर साहिब तो उनको मिले थे आके, अपना रसूल उनको बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बने। जिस प्रकार वो परमात्मा सिख धर्म में नानक जी को मिले, उनको अपना रसूल बनाया, इसी प्रकार परमेश्वर ने मोहम्मद के साथ भी एक प्रयास किया था, कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बन पाए। वो उनकी बदकिस्मती। तो आज उस परमपिता परमेश्वर का यदि कोई असली रसूल इस पृथ्वी पे है तो सत्सेवक हैं, जो स्वयं ज्ञान आधार से चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं और सत सेवाएं करने के लिए निमित्त बने हुए हैं। क्योंकि अल्लाह कबीर कभी भी अपना रसूल नहीं भेजता। अल्लाह कबीर कभी भी अपना पैगंबर और नबी पृथ्वी पे नहीं भेजता, क्योंकि अल्लाह अकबर स्वयं ही एक पैगंबर के रूप में आता है, एक नबी के रूप में आता है। और सृष्टि रचना इज द मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। ये गुरुजी ने अनेकों बार हमें बताया है कि जिस व्यक्ति को अध्यात्म समझना है, अध्यात्म समझने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता का मालूम हो गया और हम अध्यात्म समझ गए, हमें तत्व ज्ञान समझ में आ गया। नहीं, गुरुदेव ने कहा कि बच्चों सृष्टि रचना एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, जब तक तुम्हें अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक इसको पढ़ो, समझो, समझने की कोशिश करो। और जब तुम्हें सृष्टि रचना समझ में आएगी तब तुम्हें ये सारे शास्त्र और तुम्हें ये अध्यात्म का खेल समझ में आएगा कि सतगुरु कौन है। तो वो परमेश्वर कभी भी पृथ्वी पे अपने अंश अवतार सर्जन नहीं करता है, क्योंकि वो समर्थ है। और तत्व ज्ञान यही कहता है, जब आप सृष्टि रचना को गौर से पढ़ेंगे तो सृष्टि रचना में एडी से लेके चोटी तक की सारी शंकाओं का समाधान है। सृष्टि रचना में आप जी देखिए कि वो पूर्ण परमेश्वर अल्लाह कबीर, जिसने सतलोक के अंदर भी, जब इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहा जाता है, हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है, जब इस ज्योति निरंजन ने, इस काल ब्रह्म ने सतलोक में मनमानी करते हुए दुर्गा जी के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की, दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, और जब दुर्गा ने उस परमात्मा से पुकार की तो पुण्यात्मा विचार करना, गुरुदेव ने सृष्टि रचना में क्या पढ़ाया कि वो परमात्मा कबीर साहब खुद अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के और उस दुर्गा को काल के पेट से बाहर निकाला। और जोगजीत रूप में ही खुद उस कबीर परमेश्वर ने उनको श्राप दिया इस 21 ब्रह्मांड में यहां आने के लिए, सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पे आकर रहने के लिए। फिर चलिए अगली बार, फिर वो परमात्मा प्रथम सतयुग में जब इस पृथ्वी लोक पे आया अपनी आत्माओं को संभालने के लिए काल के 21 ब्रह्मांडों में, तो गुरुदेव ने क्या बताया, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, या दास को ध्यान नहीं है, या फिर ज्ञानी के रूप में, दोनों में से एक के रूप में परमेश्वर खुद ही आया। तो पुण्यात्माओं कितना बड़ा रहस्य है ये कि जिस कबीर परमेश्वर ने समर्थ होते हुए भी और उसके 16 पुत्र समर्थ होते हुए भी सतलोक में ही संदेशा देने के लिए, पास की पास में ही काल भगवान को संदेशा देने के लिए अपने पुत्रों तक को निमित्त नहीं बनाया, खुद ही अपने पुत्रों का रूप बना के उन्होंने सारा खेल सतलोक में खेला। और जब पृथ्वी लोक पे आने का समय आया प्रथम सतयुग में, और सबसे पहले जब परमेश्वर काल के 21वें ब्रह्मांड में तपतशिला पे आए, तो परमेश्वर खुद ही आए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। पुण्यात्माओं विचार करो, आज वो परमेश्वर इस पृथ्वी लोक में
अपना अवतार किसको बना के भेजेगा, किसको रसूल बना के भेजेगा, किसको नबी बना के भेजेगा। जैसे मंदबुद्धि में सतगुरु और सतगुरु की परिभाषा से, तत्वदर्शी संत की परिभाषा से अपरिचित होने के कारण हमारे खुद के जो भगत भाई बहन हैं, जो वर्षों से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संगति कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आज वो भी उनको कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत मानते हैं, कबीर परमात्मा का भेजा हुआ दूत मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ है, उन्होंने मां के पेट से जन्म लिया है और उनको कबीर परमात्मा ने भेजा है। तो देखिए कितना बड़ा धोखा संगत खा रही है, कितना बड़ा काल का जाल आज इस सत्य भक्ति मार्ग में काल के द्वारा फैला दिया गया है, और किस कदर हमारे भगत भाई बहन ही उस जाल में फंस रहे हैं। सतगुरु को मानुष मान के, सतगुरु को अवतार मान के, सतगुरु को कबीर का पैगंबर मान के, सतगुरु को कबीर का संदेश वाहक मान के। तो देखिए इसीलिए गुरुदेव बार बार कहते थे कि बच्चों, अगर अध्यात्म को समझना है, अगर शास्त्रों को समझना है, अगर सतगुरु को समझना है, तो सृष्टि रचना को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन हम में से कुछ भगत भाई बहनों ने ये सोच लिया कि गुरुजी ने जो ये अपने सत्संगों में सृष्टि रचना बताई है और ये कहानी हमें याद हो गई है, बस हमें तो सृष्टि रचना याद हो गई, हमें तो पूरा अध्यात्म समझ में आ गया। लेकिन देखिए कितना बड़ा धोखा आज संगत खा रही है। कहानी सुनना एक अलग विषय है और उस कहानी का जो मर्म है, जो सार है, जो निष्कर्ष है, उसको समझना एक अलग विषय है, जिसको केवल सतसेवकों ने ही समझा है। अतः उस अल्लाह कबीर परमेश्वर ने जिस प्रकार उन्होंने पहले सतलोक में अपने पुत्र जोगजित का रूप बनाया, फिर सतयुग में यहां आए, फिर अपने पुत्र जोगजित का रूप बनाया, ठीक इसी प्रकार आज से पहले के जो चारों युग हैं, 622 वर्ष तक पहले का जो समय है, आप देख लीजिए, परमेश्वर ने कभी अपना अंश अवतार सर्जन नहीं किया। सतयुग में स्वयं आए सतसुकृत नाम से, त्रेता में स्वयं आए मुनिंद्र नाम से, द्वापर में स्वयं आए करुणामय नाम से, और फिर 650 साल पहले खुद आए वो कबीर नाम से, जो वेदों में उनका वास्तविक नाम है। 250 साल पहले खुद आए गरीबदास जी महाराज जी के रूप में। तो पुण्यात्माओं, अब ये कॉमन सेंस की बात है कि आज इस पिछली पीढ़ी में क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के नहीं आए होंगे? जब आज से पहले परमेश्वर ने ना किसी को सतलोक में निमित्त बनाया अपना काम करने के लिए, ना आज से पहले परमात्मा ने चारों युगों में किसी को निमित्त बनाया अपना काम करने के लिए, तो इस पिछली पीढ़ी में जो कि जोर का समय है, भयंकर जोर का समय है, क्योंकि काल इसी समय हजारों मुख खोलकर जीव आत्माओं को भक्षण करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार खड़ा है। तो ऐसे जोर के समय में जो भक्ति युग है, जीवों के मोक्ष और उद्धार का युग है, जिस समय के लिए परमात्मा ने चारों युगों तक यहाँ आके दुख उठाए, परेशानियां उठाए, कष्ट उठाए, लोगों की गालियां खाई, जेल तक गए, क्या उस समय परमात्मा अपने किसी नबी को भेजेंगे? क्या उस समय परमात्मा अपने किसी अवतार को भेजेंगे? नहीं, वो समर्थ परमात्मा आज से पहले भी स्वयं ही आया था, और आज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में वो कबीर परमात्मा स्वयं ही आया है। और पुण्यात्माओं, आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को एक और सबूत जानकर इतना बड़ा हर्ष होगा, आपको खुशी होगी कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अनमोल संकेत अपने ही सत्संगों में छुपा रखे हैं अपने विषय में कि मैं कौन हूं। देखिए, 650 साल पहले जब परमेश्वर कबीर रूप में आए थे, उस समय उन्होंने एक शब्द गाया था, एक शब्द गाया, जिस शब्द को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने फिर हमें गा के सुनाया, और उसमें गहरा संकेत दिया परमेश्वर ने कि बच्चों, मैं कौन हूं, मैं रामपाल कौन हूं, मुझे पहचानो। 650 साल पहले का वो शब्द आप जी सुनिए। शब्द है,
मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। और इस शब्द के एंड में परमेश्वर ने जो चौपाई कही है वो सारा संशय निवारण कर देती है एक जीव का कि सतगुरु रामपाल जी महाराज कौन है। इस शब्द के एंड में जो 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी के द्वारा गाया गया था, उस शब्द में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्या बताया, एंड में बताया कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। यानी 650 साल पहले उस कबीर परमेश्वर ने क्या कहा था उस समय आप और हम आत्माओं को कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, कि मैं जो तुम्हारा गुरु बन के आया हुआ हूं। कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं जो तुम्हारा गुरु बन के आया हुआ हूं, तुम मेरे से जल्दी नाम ले लो। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा, कि तुझे आगे फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा दोबारा। कि जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और पुण्यात्माओं फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया परमात्मा ने, क्या कहा फिर कि जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और रामपाल तेरा सतगुरु आके तने फिर भक्ति दरड़ावेगा, कि फिर मैं रामपाल बन के तेरे सतगुरु के रूप में आऊंगा और तुझे मैं फिर से भक्ति करवाऊंगा, तुझे फिर से अध्यात्म की जानकारी दूंगा, तुझे फिर से मैं ये मंत्र दूंगा और तुझे मैं अपने निज लोक सतलोक में लेके जाऊंगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू बड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बिना भजन बड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, बड़ा पछतावेगा, मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। कितना बड़ा संकेत है। अब इसके बाद भी यदि कोई मंद बुद्धि भगत ये कहे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो मां के गर्भ से जन्म लिया है, तो पुण्यात्माओं हम उस आत्मा के लिए यही कह सकते हैं कि उस आत्मा का सतगुरु की शरण में आने के बाद भी ये दुर्भाग्य कि वो सतगुरु को नहीं पहचान पाई, जबकि सतगुरु ने उसको मौका दे दिया अपनी पहचान का। 650 साल पहले रिचार्ज करके एक मानव जन्म दिया, अपने समकालीन लेके आए, भक्ति दी, सब कुछ बताया, समझाया, लेकिन काल भगवान के साथ परमात्मा वचनबद्ध है। परमात्मा केवल उसी को अपना बनाएगा जो परमेश्वर को अपना बना लेगा, जो परमेश्वर को अपना समझेगा, जो परमेश्वर को परमेश्वर समझेगा, जो सतगुरु को परमेश्वर समझेगा कि ना सतगुरु जननी जन जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो पुण्यात्माओं ऑडियो 10 ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता है,
समय का अभाव है, इसलिए निवेदन करता हूं ये छोटे छोटे वीडियो जो परमेश्वर ने दास के अंदर प्रेरणा करके हम सभी सत्सेवकों को सेवा का एक और मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समय देके परमात्मा मुझसे ये पार्ट बनवाते जाएंगे और आप लोग आगे से आगे हर संभव कोशिश करके फेसबुक के सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में और पर्सनली आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं आप सभी को शेयर कीजिए। कोई समझे ना समझे ये उस आत्मा का अपना प्रारब्ध, अपना संस्कार, लेकिन हम अपने संस्कार और प्रारब्ध को मजबूत बना सकते हैं इन सेवाओं को करके, क्योंकि ये सोशल मीडिया परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने अपनी सेवाओं के लिए हमें बख्शे हैं। तो हम इनका भरपूर लाभ उठाएंगे और यही सत्सेवा है वर्तमान में, और कोई सत्सेवा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि मेरे बच्चे मोबाइल में बकवाद नहीं बल्कि भगवान देखेंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इस देश और दुनिया तक अपने भटके हुए भगत भाइयों तक परमेश्वर की जानकारी पहुंचा रहे हैं, भगवान की जानकारी पहुंचा रहे हैं कि तुम जिसे अनजाने में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में 8 सितंबर 1951 को माता इंद्रो के गर्भ से आया हुआ रामपाल समझ रहे हो, एक मानुष समझ रहे हो, असल में वो खुद कबीर परमेश्वर है। क्या लीला करेगा, कैसी करेगा, ये उसके हाथ का काम है। हमारे लिए क्या आदेश है? या तो सतगुरु कहो मत, सतगुरु कहते हो तो फिर सतगुरु की परिभाषा से परिचित हो जाओ कि ना सतगुरु जननी जन जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। बाकी बातें हम 25 अप्रैल 2021 को जब परमेश्वर हमें निमित्त बनाएंगे तीनों समय की आरतियों के अनुवाद को समझने के लिए विस्तार से, उस समय फिर हम बाकी जिक्र करेंगे। तो दास का निवेदन है, आप सभी भगत भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, जितने भी वीडियो दास बनाता है सबसे पहले आप जी खुद देखें, उसके बाद परमेश्वर उसकी सेवा करवाएं। हमें अंधे होके भी सेवा नहीं करनी है, हो सकता है दास से कहीं कोई त्रुटि हो जाए, इसलिए आपका ये नैतिक फर्ज बनता है कि हमने आंखों पे काली पट्टी बांध के या बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके हमने कोई सेवा नहीं करनी है। हम सबको परमेश्वर ने सत्सेवक बनाया है, बुद्धि दी है, विवेक दी है। सबसे पहले किसी चीज को हम खुद देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद हम उसको आगे शेयर करेंगे, क्योंकि दास भी आपकी तरह एक जीव है, गलती संभव है। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें चलना है कि काल आपस में हम एक दूसरे को निमित्त बना के कहीं अपने जाल में ना फांस ले। इसलिए मैं गलती करूं तो आप मुझे बताइए, आप गलती करो तो दास की सेवा के दास आपको बताए, और फिर हम अपनी गलतियों में सुधार करें और परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में निरंतर उनकी सत प्रेरणा और आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।